राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने, इसको लेकर के भाजपा का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? भ्रष्टाचार का उन्मूलन, जनता के हितों को ध्यान रखना और किसानों के हितों को जो किसानों के हितों को इसने उपेक्षा की थी, उन हितों पर लगातार उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए प्रयास करना, किसानों की आय किस तरह दुगनी हो, उन सभी बिंदुओं पर सरकार काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश। आज मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय जी, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है और इनको कार्यभार दे रखा है। राजस्थान में चुनावी बिगल बच चुका है और आगामी जो 25 नवंबर है उस दिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। इनको राजस्थान के दौसा जिले हैं, दौसा जिले के अंदर मुख्यतः बांदीकुई जो विधानसभा सीट है, यहाँ का इनके मुख्य जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ पूरे दौसा जिले की समस्त पांचों विधानसभा की भी। राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा सरकार यहां पर आरोप लगाती आ रही थी कि जनता के जो वादे किए थे सरकार ने, उस पर खरी नहीं उतर पाई है। इसको लेकर के पूरे भाजपा सरकार पूरे 5 साल सरकार के खिलाफ बोलती रही थी। अब चुनाव है, चुनाव को लेकर के जनता तय करती है किसकी सरकार आएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जितना क्षेत्र घुमा हूँ राजस्थान में और विशेषकर दौसा, खासतौर से बांदीकुई, इस क्षेत्र में मैंने देखा कि जनता में भयंकर आक्रोश है कांग्रेस सरकार के प्रति, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ना तो अपने वायदे पूरे किए जो जनता से किए थे और ना ही उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। इसलिए इस बार मुझको ऐसा प्रतीत होता है जो हवा है और जो जनता का रुख है, उसमें 200 सीटों में से कम से 140 सीट भारतीय जनता प्राप्त करके भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मंत्री जी, मैं आपको एक बात कहूँगा, ये राजस्थान का दौसा जिला है और पिछले विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो यहां पर एक मीना हाईकोर्ट नाम की एक जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सभा की थी और उस सभा के लगते 8 विधानसभा सीटें 8 के 8 बीजेपी हार गई थी। जब देश का प्रधानमंत्री या जो मोदी लहर जिसे अपन कह सकते हैं, वो आकर के यहाँ सभा करके जा रहा है, उस समय दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों की तो बात है ही है, बल्कि जो मीना हाईकोर्ट के लगते 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी हार गई थी। क्या उस बात को भुला करके जनता एक बार फिर से बीजेपी पे भरोसा जता पाएगी? देखिए, कोई भी चुनाव 2 स्थितियों से जीता जाता है। एक तो नेतृत्व की जो लोकप्रियता होती है, उसका जो आभा मंडल होता है, प्रभा मंडल होता है, उससे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर कार्यकर्ताओं कितना मजबूत है, और तीसरा, जनता ने कौन से प्रत्याशी दिए हैं। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब एक आशा से ऊपर भी सफलताएं मिलती हैं। पिछली बार कुछ कमी रही होगी, हालांकि मोदी जी का जादू कहीं कम नहीं हुआ। पूरे देश में मोदी जी का जादू जनता के सिर पर चढ़कर बोलता है। आज भी मोदी जी का जादू उतना ही है। अभी जयपुर में कल ही जो उनका रोड शो हुआ है, उससे मालूम पड़ता है कि मोदी जी को जनता राजस्थान की कितना चाहती है। तो अब वो कमियां दूर कर ली गई हैं। अब यहाँ पर खुद कांग्रेस आपस में लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट है। प्रत्याशियों का चयन भी अच्छा हुआ है, इसलिए इस बार दौसा के 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल, आप योगी सरकार में मंत्री हैं और राजस्थान में भी योगी जैसे ही बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर मांग उठी जा रही है जोरों से। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री का जो चयन होता है वो नेतृत्व की इच्छा पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो जो तय करता है और विधायक जो तय करते हैं। इसलिए अभी किसी के बारे में ये कहना कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये उचित नहीं होगा। जब विधायक जितने पहुँचेंगे और उनसे राय मशवरा लेकर हमारा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कोई कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनता है हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता जो कभी चाय बेचा करता था देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो योगी आदित्यनाथ जो एक मठ में पुजारी थे, वो आज उत्तर प्रदेश के मुखिया बने हुए हैं। यह विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की। कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता भी सर्वोपरि होकर सबसे ऊपर पहुंच सकता है। मंत्री जी, मैं बात करूंगा, आप हमारे पड़ोसी राज्य के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के। हम बचपन से सुनते आ रहे थे यूपी में गुंडागर्दी बहुत है, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी मंत्री बने हैं तब से गुंडागर्दी, छेड़छाड़ी या फिर कह सकते हैं मारपीट, अपहरण जैसे मामलों पर काफी लगाम कसी गई है। साथ ही साथ जो माफिया थे उनका सफाया हो गया है। क्या ऐसे ही लगाम अगर बीजेपी की सरकार राजस्थान में आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा ही रूप राजस्थान में भाजपा को देखने को मिलेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व, यानी भारतीय जनता पार्टी के शासन से पूर्व,
यूपी गुंडों का प्रदेश माना जाता था, गुंडागर्दी का साम्राज्य माना जाता था और वहाँ पर एक आम आदमी का शाम के बाद निकलना दूभर था। महिलाओं को सरेआम उनके साथ बदतमीजियाँ हुआ करती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जब से, अब वहाँ पर गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। गुंडे या तो जेल में हैं या जिले से बाहर है, प्रदेश से बाहर हैं, और नहीं तो उन्होंने अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश की है तो उन्हें सही उचित सबक भी सिखाया गया है। इसलिए ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी देखिए, एक समय पूरा भिंड मुरैना ये सब इलाका डकैतों का माना जाता था, डकैतों का साम्राज्य होता था, बड़े बड़े डकैत, उनकी हुकूमत चलती थी, सरकार की नहीं चलती थी। आज वहाँ डकैत विहीन क्षेत्र है और सरकार की चलती है। यही उत्तर प्रदेश में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अपराध और अपराधी दोनों कम हो जाएंगे। क्या लगता है राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा कितनी सीटों तक पहुंच पाएगी? कम से कम 140 से ऊपर ही आएंगी इस बार, क्योंकि मैं जनता का रुझान देख रहा हूं और जो नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुटा हुआ है और हमारे पास योगी जी जैसा, वो मोदी जी जैसा नेतृत्व और यहाँ के राजस्थान के भी सक्षम नेतृत्व मौजूद है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मंत्री जी, आप हमारे पड़ोसी राज्य के मंत्री हैं और राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। राजस्थान में सबसे बड़ी कमी है पानी की और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना नाम से, ERCP एक नहर परियोजना के नाम से सरकार चाह रही थी अगर ये योजना चालू हो जाए तो यूपी और MP से राजस्थान के लोगों को पानी मिले। राजस्थान की सरकार चाह रही थी, केंद्र में ही जो जल संसाधन शक्ति मंत्री है वो भी राजस्थान के हैं, लेकिन इस योजना को लागू नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या भाजपा को? डबल इंजन सरकार जो उत्तर प्रदेश में है वो उसका लाभ मिलता है कि केंद्र की योजनाओं को प्रदेश के साथ मिलकर कार्यान्वित की जाती है। यहाँ पर राजस्थान सरकार ने केंद्र की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए कोई दिलचस्पी ही नहीं ली। उनको ये लगता था कि कहीं से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता ना बढ़े। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं, आगरा बिल्कुल पड़ोसी जिला है राजस्थान का, और वहाँ भी पानी का इसी तरह अकाल था जैसे यहाँ पर है। लेकिन आज वहाँ पर आगरा में पानी का अकाल तो भूल गए लोग बिल्कुल, और स्वच्छ और बढ़िया, यानी गंगा का पानी अब आगरा में, यमुना मैया के शहर में गंगा मैया का पानी आ रहा हो। आप सोचिए कितनी बड़ी योजना है, 2800 करोड़ की योजना, और बुलंदशहर से अब आगरा को गंगा जल मिल रहा है। ऐसे यहाँ की जो योजनाएं हैं, और डबल इंजन की सरकार जब होगी, मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप डबल इंजन की सरकार दीजिए, यहाँ की पानी की समस्या का निदान सरकार देगी। मंत्री जी, आप कह रहे हैं यहाँ पर अगर बीजेपी की सरकार बनती है, डबल इंजन की सरकार में, सीधा शब्दों में कहूँ, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी और राजस्थान में भी, अगर यूपी में बीजेपी की सरकार है, अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है, तो क्या आगामी दिनों में राजस्थान को ERCP जो परियोजना चल रही है, तो जो पानी की कमी है राजस्थान में, सीधा कहूं मैं, इससे क्या मुक्ति दिला पाएंगे? देखिए, मैंने अभी आगरा का जिक्र किया आपसे, पानी की समस्या से मुक्ति मिली। बुंदेलखंड, जहां बरसों से पानी की समस्या का निदान नहीं था, आज घर घर नल जो योजना है वो कार्यान्वित की जा रही है। तो वही मैंने बता रहा हूँ आपसे कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो केंद्र की योजना और प्रदेश की योजना जब मिलकर काम करती हैं तो उससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। यहाँ पर जब बीजेपी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और जो योजना अटकी पड़ी है, लटकी पड़ी है, वो सब जनता के बीच आ जाएंगी। सीधा मैं कहूँ कि अपन अभी दौसा जिले में मौजूद हैं। दौसा जिले की हालात ये है कि पीने के लिए पानी भी राजस्थान के अंदर एक टोंक जिला है जहां पर बिसलपुर डैम है, वहां से आ रहा है। कुछ घरों में या फिर नलकूपों में पानी भले ही मौजूद है, अगर ऐसी हालात रही तो आगामी 10 साल बाद राजस्थान की जनता पीने के लिए पानी को तरसेगी। एक देश है तो कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में पानी का ही है। पश्चिमी राजस्थान के हालात देखोगे तो बारिश जो होती है उसके पानी को टांकों में इकट्ठा किया जाता है और उसी को पीते हैं साल भर। ये हालात है राजस्थान के। देखिए, जहाँ जहाँ भी पानी की समस्या, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर मैं बताऊंगा आपको, जहाँ जहाँ पानी की समस्या थी और विकराल थी, ऐसे ही थी जैसे राजस्थान में है, वहाँ सब समस्याओं का निदान हो रहा है। आगरा तो पूरी तरह निदान हो चुका, बुंदेलखंड निदान की ओर बिल्कुल बढ़ चुका है और साल 1.5 साल में वहाँ पर भी पूरी तरह पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। इसलिए कार्य करने की यदि पॉलिटिकल विल पावर है तो योजनाएं सफल होती हैं। जिस योजना का मैं आगरा में जिक्र कर रहा हूँ, गंगा जल प्रोजेक्ट थी, ये 2000 से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लटका पड़ा था।
जब भाजपा सरकार आई तो उसको निकाला गया ठंडे बस्ते से और उस योजना को कार्यान्वयन किया गया, कार्य रूप प्रदान किया गया और आज आगरा में पानी की समस्या ही खत्म हो गई। तो इसलिए जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति रखता होगा वही काम कर पाएगा, सिर्फ जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा वो काम नहीं कर पाएगा। तो मेरे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार के हायर एजुकेशन मिनिस्टर उपाध्याय जी। इनका कहना है कि राजस्थान में अगर डबल इंजन की सरकार बनती है, केंद्र और राज्य में भी, तो राजस्थान में जो कमी है पानी की उसको यथाशीघ्र संपन्न कर दिया जाएगा, कमी को दूर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में आगामी समय बीजेपी की सरकार बन रही है, वह भी 140 सीटों के साथ। तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखाता रहूंगा देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद।